तो पिछली वीडियो में हमने डाइजेशन को देखा था, वहाँ पे हमने अच्छे से डाइजेशन को हमने पैनक्रियाज तक देख लिया था। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम उसको थोड़ा सा रिवाइज करेंगे और साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि पूरी की पूरी डाइजेशन ख़त्म कर दी जाए। देखिए सिंपल सी बात है कि हम खाना खाते हैं, खाना को दांतों को द्वारा काटते हैं, पीटते हैं, कूचते हैं, जो भी करते हैं कर लेते हैं। ठीक है, और जीभ की सहायता से उसको उलट पुलट के अच्छे से उसमें सलाइवा को मिक्स कर लेते हैं। यही काम करते हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पता है कि हमारे मुंह के अंदर बहुत सारे सलाइवरी ग्लैंड होते हैं जहाँ से सलाइवा का सेक्रेशन होता है। ठीक है, हमारे सलाइवा में टालुइन नामक एंजाइम होता है जो कि कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब यह है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर से ही स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ये फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स कुछ नहीं है, हमने बताया था कि नाक से आने वाला रास्ता, मुंह से आने वाला रास्ता जहां मिलता है उस पार्ट को फेरिंग्स कहते हैं। फिर यहां से चला जाएगा आपका खाना ईसोफेगस में। ईसोफेगस भी कुछ नहीं है, वहां पे भी आपको बताया गया था। सिर्फ और सिर्फ ये फूड पाइप का काम करता है। ये फेरिंग्स और स्टमक को मिलाने का काम करता है। और आपको पता है कि जहां पे ये आपका ईसोफेगस स्टोमक में जाता है वहां पे एक वॉल लगी होती है और उस वॉल का आपको नाम पिछली वीडियो में बताया गया था। अगर आपको याद है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, हम देख लेंगे। चलिए अब आगे चलते हैं। फिर ये खाना आपका पेट में आ जाता है। हमको पता है पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड पाई जाती है जहां से गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन होता है। ठीक है, उसी के अंदर HCl, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है, ये 3 एंजाइम होते हैं। हमें पता है HCl क्या है, वो एक एसिड है जो क्या काम करता है, जो खाने के माध्यम को क्या करता है, एसिडिक बनाता है। यानी कि ऐसे नॉर्मली समझ सकते हैं कि वो खाने को गलाने में हेल्प करता है। ठीक है, और आपको भी पता है कि जो आपका एसिड है वो बहुत ज़्यादा ही एक्टिव होता है, बहुत ज़्यादा क्रियाशील होता है। तो बहुत से लोग के मन में क्वेश्चन आता है कि हमारा पेट क्यों निकलता है, तो उसकी वजह है कि हमारे पेट के अंदर म्यूकस की लेयर होती है जो HCl से हमारे पेट की रक्षा करती है। इसकी कहानी खत्म। पेप्सिन जो आपका एंजाइम है वो मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। ये प्रोटीन को ब्रेक कर देता है, किसमें, पेप्टॉन्स तथा पेप्टाइड्स में ब्रेक कर देता है। और वैसे ही सेम जो आपका रेनिन एंजाइम है वो मिल्क के ऊपर वर्क करता है और वो मिल्क को कैसीन में ब्रेक कर देता है, कैसीन में तोड़ देता है और इस तरीके से वो अपने सिंपलर फॉर्म में होकर डाइजेस्ट होते हैं। अभी आगे इनका और डाइजेशन होगा, वो बात की बात है। तो ये चीज़ें यहाँ पर होती है। उसके बाद मैंने बताया था कि अब हम आ जाएंगे कहाँ पे, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो सेम कंडीशन है, आपके पेट और इंटेस्टाइन के बीच में भी एक वॉल होती है। क्या नाम होता है आप लिख के भेज दीजिएगा। चलिए इसको मैं बता दे रहा हूँ, इसका नाम होता है पाइलोरिक वॉल्व। ठीक है, पाइलोरिक वॉल्व एक गेट होता है जो इस साइड खुलता है। ठीक है, तो सिंपल सी बात थी, इसकी कहानी खत्म। अब हम इंटेस्टाइन को देखने से पहले हमने आपको बताया था कि इसमें 2 सबसे बड़ी ग्लैंड की बात की जाए तो जो हमारे बॉडी में सबसे बड़ी ग्लैंड होती है वो आपका लीवर होता है। ठीक है, वहाँ से बाइल जूस का सेक्रेशन होता है, जो बाइल जूस आपके गॉल ब्लैडर में स्टोर रहती है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी। ठीक है, और वैसे ही पैनक्रियास में भी पैनक्रियाटिक जूस का सेक्रेशन होता है और वो वहाँ से डायरेक्ट इंटेस्टाइन में आता है। और वैसे ही सेम बाइल जूस जो बनता कहाँ पे है, लीवर में, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहता है, गॉल ब्लैडर में। लाइन क्लियर रखिएगा, बनता कहाँ है, लीवर में, स्टोर कहाँ रहता है, गॉल ब्लैडर में, और वो वहाँ से हमारे इंटेस्टाइन में आता है। अब हमें यहाँ से ही जानना है इन चीज़ों के बारे में, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अरे हाँ, एक चीज़ और रह गई है, वो भी सुन लीजिए। आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि पैनक्रियाज से भी कुछ एंजाइम का सेक्रेशन होता है, वो भी सुन लीजिए। तो देखिए आपका एक हो गया पैनक्रिएटिक एमाइलेज, पैनक्रिएटिक लाइपेज और पैनक्रिएटिक ट्रिप्सिन। यानी कि नॉर्मली कहना चाहे तो एमाइलेज, लाइपेज और ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का सेक्रेशन होता है। एमाइलेज आपका कार्बोहाइड्रेट के डाइजेशन में वर्क करता है, लाइपेज आपका फैट के डाइजेशन में वर्क करता है, माफ़ कीजिएगा, और ट्रिप्सिन आपका प्रोटीन के डाइजेशन में वर्क करता है। यही सिंपल सी बात है। और हमने ये भी बताया था कि पैनक्रियाज से एक हार्मोन निकलता है, इंसुलिन नामक हार्मोन निकलता है, जो हमारी बॉडी के अंदर शुगर के लेवल को कंट्रोल करता है, यानी कि ग्लूकोज को कंट्रोल करता है, ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है और वो ग्लाइकोजन हमारी बॉडी में एनर्जी में यूज हो जाता है ताकि हमारे बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जो शुगर का लेवल है वो कंट्रोल रहे। इतनी सारी चीज़ें हैं,
आपको बता दी। और आपको पता होगा ये इंसुलिन हार्मोन क्या काम आता है, अगर इसकी बॉडी में कमी होने लगे तो हमें शुगर हो जाता है, जो कि आप सबको लगभग पता होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें आपको डिटेलिंग मिल गई है। अब लीवर के बारे में जरा सा जान लीजिए। आपको प्यार से समझा रहे हैं, प्यार से समझ जाइएगा। सिंपल सी बात यह है कि लीवर के अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं पाया जाता है, इतनी बात क्लियर। ठीक है, लीवर से एक जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है, उसे बाइल जूस कहते हैं। लेकिन लीवर जी जो लीवर जूस है, क्या ही बोल रहा है यार, जो लीवर जूस है ना, मतलब लीवर से जो बाइल जूस निकलता है वो उसका फॉर्मेशन करता है। सिर्फ लीवर बाइल जूस को बनाता है, लेकिन स्टोर कहाँ पे रहता है, वो गॉल ब्लैडर में रहता है। ठीक है, तो यही चीज़ मैंने आपको पहले बता दी है, लीवर बाइल जूस का फॉर्मेशन करता है लेकिन स्टोर रहता है गॉल ब्लैडर में। अब देखिए, मन में एक सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि अच्छा चलिए, इसमें एंजाइम नहीं पाया जाता है तो ये वर्क क्या करता है। देखिए, जो बाइल जूस है ना, ये आपका वर्क करता है फैट के ऊपर, यानी कि ये फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, सिंपल सी बात। उसके अलावा जो आपका बाइल जूस है ना, ये बेसिक नेचर का होता है। बेसिक मतलब समझ रहे हैं, क्षारीय नेचर का होता है। जो इसकी पीएच वैल्यू होती है वो 7.5 से लेके 8 के बीच में देखने को मिलती है। ठीक है, तो बेसिक होता है, इस वजह से ये बाइल जूस के डाइजेशन में हेल्प करता है। और आपको मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया कि ये किसी भी प्रकार के, मतलब इसमें किसी भी प्रकार का एंजाइम नहीं पाया जाता है। बात की जाए कलर की, तो जो आपका बाइल जूस है वो येलोविश ग्रीन कलर का होता है, मतलब हल्का पीला और हरे कलर का होता है। उसके जूस की बात चल रही है, ठीक, कुछ और मत समझ लीजिएगा। और जो आपका येलो कलर है, जो आपका येलोविश ग्रीन मैंने बोला, तो उसमें जो येलो कलर है वो किस वजह से आता है, तो जो हमारा वो है, क्या नाम है, लीवर है, उसमें बिलीरुबिन पिगमेंट की वजह से इसमें येलो कलर आता है। और जो आपका ग्रीन कलर है वो बिलीवर्डिन पिगमेंट की वजह से ग्रीन कलर आता है। सो अगर आपको ये लाइन याद करने में, समझने में कोई दिक्कत होगी, ये दो पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से उनमें ये कलर आता है। अगर आपको ये लाइन याद करने में कोई दिक्कत होगी तो आप इस लाइन को छोड़ भी सकते हैं, बात समझ रहे हैं ना। बस उसको हटा के आप आगे की लाइन लिख दीजिएगा और आपको ये चीज़ पता होगी कि लीवर ही हमारा एक इकलौता कह सकते हैं पार्ट है, जिसको आप कट कर देंगे ना तो वो रीजनरेट हो जाता है। यानी कि आपने पता नहीं सुना है कि नहीं, लेकिन आपको पता होगा कि अगर लीवर कहीं से ख़राब हो जाता है तो उसको काट के हटा दिया जाता है तो वो वापस से अपनी रचना को क्रिएट कर लेता है। जैसा वो पहला होता है वैसे वो वापस से हो जाता है। यानी कि सिंपल सा कहने का मतलब ये है कि लीवर के अंदर रीजनरेशन की पावर पाई जाती है, वो खुद से अपने आप को क्रिएट कर लेता है अगर उसका कुछ भी पार्ट रहता है तो। जैसे वो जो आपका छिपकली है उसकी पूंछ कट जाती है तो जैसे रीजनरेट नहीं हो जाती है, सेम वही प्रक्रिया इसमें भी होती है। तो ये आपकी हो गई लीवर। अब हम बात करेंगे इंटेस्टाइन के ऊपर। उम्मीद मेरी यही है आपको चीज़ें समझ में आएगी। और एक चीज़ और, अगर मेरे में आलस आ जाए, अब मुझे और भी बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ती है, सो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, तो अगर मैं इसके नोट्स ना दे पाऊँ तो आप थोड़ा समझ लीजिएगा ना, अपने से सुन के नोट कर लीजिएगा। वैसे मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं दे दूँ। अब इकलौता इंसान, एक ठो इंसान, हिंदी इंग्लिश सब में लिखने में दिक्कत होती है, खासकर हिंदी लिखने में। उसकी वजह है कि मेरी हिंदी की टाइप राइटिंग उतनी बेटर नहीं है। सो यही सिंपल सा रीज़न है। जो लोग कहते हैं कि थोड़ा जल्दी जल्दी वीडियो डाला करिए, तो बस यही थोड़ी सी रीज़न है। बाकी मैं वीडियो डालने को डाल दूँ, मैं तो रोज़ डाल दूँ, रोज़ का रोज़ डाल दूँ, क्योंकि बोलने में टाइम नहीं लगता है। बोलने में बहुत लगता है, 1 घंटा लगता है। क्योंकि 1 घंटा इसलिए लगता है, घर में इतने सारे लोग हैं कि यहाँ वहाँ जाना आना, तो हल्ला गुल्ला को बरा के तब बनाना पड़ता है। सो इस वजह से मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं आपको नोट्स दूं। यही कहने का मतलब है। ये थोड़ा सा उनके लिए है जो आप ये कहते हैं कि आप डेली वीडियोस डाला करिए, ठीक है, बस ठीक। पर हाँ, आप बुरा मत मानिएगा, मैं आपको कुछ कह नहीं रहा, मैं सिर्फ आपको बता रहा कि थोड़ी सी भीड़ रहती है, थोड़ी सारी दिक्कत है। सिर्फ बोलना होता तो मैं भी बोल के डाल देता, तो टाइम नहीं लगता। वो रिटेन करने में, लिखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। चलिए अब हम इंटेस्टाइन को देखते हैं। तो आपको भी पता है कि हमारे अंदर 2 तरीके का इंटेस्टाइन पाया जाता है, या कह सकते हैं कि इंटेस्टाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, सेकंड आपका लार्ज इंटेस्टाइन। चलिए अब बात की जाए स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन का साइज़ है ना वो काफ़ी बड़ा होता है, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन का साइज़ बहुत छोटा होता है। साइज़ से मतलब है कि जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो करीबन 6 से 7 मीटर लंबा होता है, ठीक है, 6 से 7 मीटर,
समझिएगा। और जो आपका लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो करीबन 1.5 मीटर यानी कि 1.5 मीटर लंबा होता है, ठीक है। और ऊपर से जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है वो चौड़ाई में तो बहुत पतला होता है, कम होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की चौड़ाई थोड़ी ज़्यादा होती है, यही सिंपल सी बात है। अब हम एक एक करके सबके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्मॉल इंटेस्टाइन देखते हैं, यहाँ पर क्या होता है, कितना डाइजेशन होता है, किस किस का डाइजेशन होता है, वो सब समझेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फूड का 90 से 95% तक डाइजेशन यहीं पर हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में जाने से पहले ही कह सकते हैं कि ज़्यादातर पूरा लगभग ज़्यादातर खाने का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में ही हो जाता है। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये करीबन 6 से 7 मीटर लंबी होती है, ठीक है। फूड का डाइजेशन होने के बाद यहीं पर इसी स्मॉल इंटेस्टाइन में ही उसका अवशोषण होता है, उसका एब्जॉर्प्शन होता है। यानी कि यहाँ पर जब खाना पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है तो इसी स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के द्वारा फूड पार्टिकल के डाइजेस्ट होने के बाद उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ठीक है। बात समझ रहे हैं ना, बहुत प्यार से समझा रहा, उतने ही प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। तो इसी की दीवार द्वारा फूड को एब्जॉर्ब किया जाता है और यहीं से फिर वो पूरी बॉडी में चला जाता है, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं होता है, यानी कि यहाँ पे वाटर डाइजेस्ट नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, इन सब का डाइजेशन होता है। लेकिन विटामिन के और कुछ एक्सेप्शनल मिनरल्स हैं, कुछ एक्सेप्शन वाले मिनरल्स हैं जिनका डाइजेशन यहाँ पे नहीं होता है। उनके नाम सुन लीजिए, सोडियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है। इन मिनरल्स का भी डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो एक लिस्ट तैयार करिए कि किनका किनका नहीं होता है। तो विटामिन के का नहीं होता है, ये आपका एक्सेप्शन में आ गया। बाकी सारे विटामिन्स का डाइजेशन यहाँ पर हो जाता है। और कुछ मिनरल्स हैं, कौन कौन से, सोडियम, पोटेशियम और कैल्शियम, इन 4 चीज़ों का डाइजेशन, एक आपका विटामिन के, बाकी ये तीनों का डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता है। तो इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई। अब जरा स्मॉल इंटेस्टाइन को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, थोड़ा उनको समझिए। तो देखिए स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट्स में जो डिवाइड किया गया है उनके नाम है, एक का नाम है ड्यूडेनम, दूसरे का नाम है जेजेनम और तीसरे का नाम है इलियम। कितने का नाम ड्यूडेनम है, मतलब कहाँ से लेके कहाँ तक का, फिर कहाँ से कहाँ तक का जेजेनम और कहाँ से कहाँ तक का इलियम, वो मैं आपको फिगर के माध्यम से शो करने की कोशिश करूँगा। अभी मेरे सामने कुछ नहीं है तो मैं इस तरीके से आपको बता दे रहा हूँ कि हाँ, यहाँ से यहाँ तक का आपका ये ड्यूडेनम है, यहाँ से यहाँ तक का जेजेनम और यहाँ से यहाँ तक का इलियम। अब इन सभी में ड्यूडेनम, जेजेनम और इलियम में किस तरीके से डाइजेशन होता है जरा वो समझिए। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपके लीवर से आपका क्या निकलता है, बाइल जूस निकलता है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रिएटिक जूस निकलता है। थोड़ा सा पैनक्रियाज के बारे में भी समझ लीजिए। जो आपका पैनक्रियाज है ना वो पेट के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है। आपको फिगर में भी मैं शो कर रहा हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको ये चीज़ नहीं बताई थी कि आपका जो पैनक्रियाज है वो जस्ट पेट के जस्ट पीछे पाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो जो आपका लीवर से आता है बाइल जूस और जो आपका पैनक्रियाज से आता है पैनक्रिएटिक जूस, वो सब स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम वाले पार्ट में ही आता है। क्यों? क्योंकि आपका ड्यूडेनम सबसे फर्स्ट पे पड़ता है और यहीं पर आपका ये दोनों जूस आकर मिलता है। इतनी बात क्लियर? और जब जाहिर सी बात है यहीं पे मिलता है, आपने स्टार्टिंग में ही पढ़ लिया कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में ही सारा डाइजेशन होता है लगभग, तो आप बात समझ ही गए होंगे। तो जो मैंने आपको बताया था कि जो आपका बाइल जूस है वो फैट के ऊपर वर्क करता है, जो आपका पैनक्रिएटिक जूस के अंदर जो सारे एंजाइम थे वो आपके फैट, कार्बोहाइड्रेट और आपके प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। और इससे पहले जो भी कुछ मैंने आपको बताए थे कि लीवर जूस के क्या क्या काम हैं, उनके क्या क्या काम है, उन सभी को आप यहाँ पे डिटेल में लिख देंगे कि बाइल जूस के द्वारा स्मॉल इंटेस्टाइन में किसका डाइजेशन किया जाता है, फैट का डाइजेशन किया जाता है। पैनक्रिएटिक जूस में जो आता है वहाँ पे हमको पता है कि 3 एंजाइम होते हैं। जो आपका एमाइलेज एंजाइम होता है वो क्या वर्क करता है उसके बारे में लिख देंगे। जो आपका एमाइलेज एंजाइम है वो कार्बोहाइड्रेट के ऊपर वर्क करता है। लाइपेज जो एंजाइम है वो आपका
फैट के ऊपर वर्क करता है, और जो आपका ट्रिप्सिन एंजाइम है वो आपका प्रोटीन के ऊपर वर्क करता है। और इस तरीके से उनकी सारी चीज़ें लिख देंगे। ठीक, इतनी बात क्लियर। उसके बाद सुनिए, लिख देंगे मैं कह रहा हूँ तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। इस बेसिस से मैं कह रहा, मैं नहीं भी लिखूंगा तो आप लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने आपको चीज़ें तो बहुत अच्छे से समझा दी है, इसमें तो मैंने आपको डाउट नहीं रखा है, तो आप लिख लीजिएगा, ठीक है। मैं कोशिश भी करूँगा, बाकी मैं कोशिश भी करूँगा कि आपको चीज़ें दिखा दूँ, ठीक है, क्योंकि मैं इनको अलग ही करके लिखूंगा। मैं पैनक्रियाज और लीवर को अलग ही करके लिखूंगा, कि ताकि अगर उसके बारे में अलग से भी पूछ दे कि पैनक्रियाज के बारे में क्या होता है तो आपको चीज़ें पता रहें, ठीक है। इस वजह से मैं पैनक्रियाज, लीवर, इनको एक अलग टॉपिक करके लिख के आपको दूंगा। डाइजेशन में उस चीज़ को मैं दोहराऊंगा नहीं। जब आपसे डाइजेशन पूछा जाएगा तो आप इस डाइजेशन में जब आप स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बताइएगा तो उसमें ये चीज़ें ऐड कर दीजिएगा कि आपका पैनक्रियाज से ये आया और इसने, ये एंजाइम ने पैनक्रियाज मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर क्या काम किया वो लिख दीजिएगा। वैसे ही बाइल जूस से जो एंजाइम आया उसने ड्यूडेनम में आकर क्या काम किया, वो सारी चीज़ें आप लिख दीजिएगा। आपको आराम से नंबर भी मिल जाएंगे, अच्छे से आप एग्जामिनर को समझा भी लेंगे, सारी चीज़ें हो जाएंगी। चलिए, तो हम अब आगे की चीज़ जानते हैं। तो जो आपका इंटेस्टाइन है उसके अंदर कौन सा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात चलिए, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, ठीक है। एक कांटेनुमा संरचना पाई जाती है, एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसे विलाई कहते हैं। क्या कहते हैं? विलाई। और इसी के द्वारा एब्जॉर्प्शन किया जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के द्वारा। जब फूड का डाइजेशन हो जाता है तो इसी की सहायता से यहाँ से एब्जॉर्ब किया जाता है। यही सिंपल सा बात था। जो स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे निचला वाला भाग है जिसे इलियम कहते हैं, वो लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा रहता है। फाइनली पूरी तरीके से डाइजेशन हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में हो जाता है। थोड़ा मोड़ा डाइजेशन बचता है तो वो जाके आपके लार्ज इंटेस्टाइन में बचा खुचा हो जाता है। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि 90 to 95% डाइजेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाता है। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन की। देखिए, स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे जो छोटा पार्ट होता है वो आपका ड्यूडेनम होता है। देख ही रहे हैं कितना छोटा होता है, फिगर से मैंने आपको शो भी कर दूंगा, ठीक है। और जो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे बड़ा पार्ट होता है वो आपका इलियम होता है, ठीक है। जो इलियम है जो कि आपका कहाँ जुड़ा है, जो कि आपका आके लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है, ये सबसे बड़ा पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। अब यहाँ पे बात खत्म हो गई। अब हम जरा मूव करेंगे किधर, अब हम चलेंगे जरा सा लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। तो लार्ज इंटेस्टाइन में बचाइए बचा खुचा जो डाइजेशन है वो यहाँ पे होता है। तो इसी वजह से कहा जाता है कि करीबन 5% फूड का डाइजेशन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। जानते ही है, लार्ज इंटेस्टाइन की लंबाई करीबन 1.5 से लेके 2 मीटर तक कह सकते हैं, लेकिन एकदम एग्जैक्ट की बात की जाए तो 1.5 से लेके 1.8 मीटर तक मानी जाती है, इतनी होती है। नाप के देखे होंगे भाई। उसके अलावा बात की जाए, ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन से थोड़ा ज़्यादा चौड़ा होता है, जो कि आपको फिगर में देखने से भी समझ में आ ही रहा होगा। वाटर का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में वाटर का डाइजेशन नहीं होता है या एब्जॉर्प्शन नहीं होता है। उसके अलावा कुछ चीज़ें वहाँ पर थी जिनका डाइजेशन नहीं होता था, जैसे विटामिन के हो गया, उसका डाइजेशन नहीं होता था। इसके अलावा सोडियम, कैल्शियम और पोटेशियम, उनका भी एब्जॉर्प्शन वहाँ पर नहीं होता है। तो जो चीज़ वहाँ पे नहीं होती है वहीं आपके लार्ज इंटेस्टाइन में आकर एब्जॉर्ब कर ली जाती है। तो बस सिंपल सी बात है, तो वही चीज़ यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाएगी। तो वो हमने आपके सामने लिख दिया है। आप देख भी पा रहे हैं कि विटामिन के, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन कहाँ पे हो जाता है, लार्ज इंटेस्टाइन में हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन को भी 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन को 3 पार्ट में, इसको 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक है आपका अपेंडिक्स, दूसरा है आपका सीकम, तीसरा है कोलोन, चौथा है रेक्टम और पांचवा है एनस। एनस यानी कि सबसे अंतिम पार्ट, जहाँ पे ये आपका एलिमेंट्री कैनाल जो वाला पार्ट है, या जहाँ पे आपका ये डाइजेशन खत्म होता है। यानी कि सिंपल सी बात है कि जहाँ पे आप बाथरूम रोज मॉर्निंग में जाते हैं। तो सिंपल सी बात है, समझ लीजिए कि अपेंडिक्स क्या है। अपेंडिक्स आपको बताइए, जिसे हम नॉर्मली पथरी कहते हैं, जो अभी हमारी बॉडी में एक तरीके से कह सकते हैं वेस्टिगल ऑर्गन के फॉर्म में है। वेस्टिगल ऑर्गन का मतलब ऐसा ऑर्गन जिसका हमारी बॉडी में कुछ खास काम
काम है नहीं, फिलहाल में नहीं है, पहले किसी ज़माने में रहा होगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अगर आप लोगों ने पढ़ाई होगा, जाहिर सी बात है अभी आप पढ़ ही रहे हैं ओरिजिन ऑफ लाइफ, तो वहाँ पे आपने जाना था कि अब हमारी बॉडी में ये अपेंडिक्स जो है वो वेस्टिगल ऑर्गन के फॉर्म में है, लेकिन किसी ज़माने में इसका हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ तो यूज रहा होगा। इन्हीं सभी चीज़ों के बेस पे हम कहते हैं कि हाँ, हम इस पूर्वज से डेवलप हुए हैं। बात समझ में आ गई। रही बात ये आएगी कि ये करती क्या थी जब उस टाइम पे रही होगी या हमारी बॉडी में रही होगी, तो आपको बता दें कि ये सेलुलोज के डाइजेशन में हेल्प करती है, ठीक है, जो कि प्लांट्स के अंदर होता है। सो इसकी बात खत्म करते हैं। बात आएगी सीकम की, कोलोन की, रेक्टम की और एनस की। देखिए, जो लार्ज इंटेस्टाइन का स्टार्टिंग पार्ट है यही सीकम कहलाता है। पशुओं में यानी कि जानवरों में आज भी यहीं पर आपका जो सेलुलोज है जो प्लांट्स के अंदर पाया जाता है, चूँकि ये चारा वारा खाते हैं तो उसमें यही चीज़ होती है, तो इसके डाइजेशन जो उसका डाइजेशन होता है वो यहीं पर होता है। कहाँ पे? आपके सीकम में सेलुलोज का डाइजेशन होता है, पशुओं में, हम लोगों में नहीं, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए कोलोन की, तो ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग होता है। जिस तरीके से स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा भाग इलियम था, वैसे ही इसमें सबसे बड़ा भाग आपका कोलोन होता है। और जो आपका रेक्टम है, आपको भी पता है कि रेक्टम में क्या होता है, यहाँ पे वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो हमारे डाइजेशन के बाद बचता है, वही यहीं पे स्टोर रहता है, जिसे हम नॉर्मली मल कहते हैं, तो वो यहीं पर स्टोर रहता है। और ये जो आपका रेक्टम है वो आपके एनस से कनेक्ट होता है, और आपको पता ही है कि एनस के द्वारा क्या होता है, हम बाथरूम जाते हैं और एनस के थ्रू बाहर कर लेते हैं। सो इस तरीके से जो भी हमारे बॉडी में डाइजेशन के बाद जो भी कुछ वेस्ट मटेरियल बचता है उसे हम एनस के रास्ते बाहर कर देते हैं। और इस चीज़ के बारे में मैं नोट्स दे दूंगा, चिंता फिक्र ना करिएगा। रही बात, आज हम इसके बारे में सही से देख लिए। थोड़ा सा एनएस के बारे में डिटेलिंग में अगली वीडियो में दे दूंगा। वीडियो बहुत लंबी हो गई है, थोड़ा सा मेरे से लेक्चर भी सुन लीजिए। लेक्चर ये है कि आप इसे इसी तरीके से इसी लैंग्वेज में पढ़ेंगे, आपको चीज़ें बहुत आसानी से समझ भी आ जाएगी, याद भी आ जाएगी। 2-3 बार पढ़ेंगे, पूरा डाइजेशन आपके मन में बैठ जाएगा। तो इस तरीके से आपको कठिनाई नहीं होगी। याद करने का सिंपल सा तरीका है, कोई चीज़ को ध्यान से समझिए, 1-2 दिन तक उसको सोते जागते घूमते फिरते हर तरीके से याद करिए। खाना खाते समय भी उसे सोचिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है। थोड़ा सा ध्यान देंगे कि खाना खा रहा हूँ तो इस टाइम पे क्या होगा, पेट में जाएगा तो क्या होगा, अब कौन सा एंजाइम आया होगा, कहाँ से क्या आया, पैनक्रियास से क्या आया, हमारे लीवर से क्या आया। इस तरीके से जरा सा आप रिलेट करके पढ़ाई करेंगे, आपके लिए कुछ भी डाइजेशन नहीं है तो ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम क्या देखने वाले हैं, अगली वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरीके से हमारी बॉडी में इंडिविजुअल डाइजेशन होता है, प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन का, मतलब फैट का, माफ कीजिएगा। तो ठीक है, टाटा बाय बाय। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं।